हाय एवरीवन, आप लोगों को हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। जो आज इसी वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करेंगे, साथ ही साथ सभी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को भी देखेंगे, उदाहरण भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लाभ और हानि के बारे में डिटेल में जी डिस्कशन करेंगे अभी, और इसी वीडियो में सब टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखने को मिलता है लाभ और हानि देखने को मिलता है। ठीक है, क्रय मूल, देखिए लाभ और हानि जो निकलता है वह सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकलता है, क्रय मूल्य पे ही देखने को मिलता है। और विक्रय मूल्य देखने, इसमें दो तरह के, एक लाभ होंगे एक हानि होंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? यह ए नामक व्यक्ति है, ए नामक एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो है यह ए नामक एक व्यक्ति है। ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति, ए नामक ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति दुकान गया, दुकानदार से एक बुक खरीदा, बुक खरीदा, क्या हुआ? बुक खरीदा। ठीक है, ये बुक खरीदा, दुकानदार से बुक खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपया में, कितने में खरीदा है बुक? 100 रुपया में खरीदा है। अर्थात यह व्यक्ति के जो है, यह जो बुक खरीदा है यह व्यक्ति के लिए कौन से होंगे? किराए मूल्य हो जाएंगे, किराए मूल्य होंगे 100 रुपया। लेकिन दुकानदार के लिए ये क्या हो जाएंगे? विक्रय मूल्य हो जाएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही मूल्य, एक ही पैसा किसी के लिए क्रय मूल्य होगा, किसी के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। क्रय मूल्य अलग होता है, विक्रय मूल्य अलग देखने को मिलता है। किसी के लिए क्रय मूल्य हो सकता है, किसी के लिए विक्रय मूल्य देखने को मिलता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में भूलना नहीं है। देखिए सबसे पहले फिर से बताने का प्रयास करता हूँ, चलिए देखते हैं, देखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है। ठीक है, ए व्यक्ति है, या ए व्यक्ति, ए व्यक्ति दुकानदार से 100 रुपया में बुक खरीदा है। ठीक है, दुकानदार से 100 रुपया में बुक खरीदा है। ठीक है, 100 रुपया में बुक खरीदने के बाद ये व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो गया, व्यक्ति के लिए ये रुपया कौन सी हो गया? क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम परिभाषा देख सकते हैं यहाँ पे, परिभाषा क्रय मूल्य का, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हम 10 रुपया में कोई कलम खरीद के लाई, हमारे लिए वो क्रय मूल्य 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यदि हम उसी 10 रुपया के कलम को 20 रुपया में बेचना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य मेरे लिए 20 रुपया, 10 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कही जाती है, उसे क्रय मूल्य कहे जाते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कही जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, सीधा तात्पर्य रखना है, आप जिस कोई भी वस्तु खरीदते हैं आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कही जाएगी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अर्थात आप यदि कोई वस्तु खरीद रहे हैं जिस जितना रुपया में, वह आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन वही वस्तु को आप कुछ मुनाफा या कुछ हानि करके बेचते हैं तो वह आपके लिए विक्रय मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए लाभ बराबर सूत्र होता है। कोई भी सूत्र निकालने के लिए लाभ बराबर, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, मान के चलते हैं लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखने को मिलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखने को मिलता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। इस सूत्र को हम बड़े अच्छा से डिटेल में भी जानेंगे, कैसे ये विक्रय मूल्य आया, कैसे लाभ क्रय मूल्य आया, कैसे विक्रय मूल्य आ गया, लाभ के लिए हानि के लिए क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपके लिए लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको याद रखना है, लेकिन लॉजिक अनुसार हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और प्रतिशत लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100 देखने को मिलता है। प्रतिशत लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100 देखने को मिलता है। और प्रतिशत हानि के लिए आपको हो जाता है, प्रतिशत हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100 देखने को मिलता है। चलिए हम लाभ का सूत्र को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं लाभ के सूत्र को किस प्रकार से किया जाता है। तो सूत्र को हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान के चलते हैं यह ए व्यक्ति है, यह ए व्यक्ति देखने को मिलता है। ठीक है, ये ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति, ए व्यक्ति, ठीक है, ये 10 रुपया में कोई सामान खरीदा, सामान खरीदा। ठीक है, 10 रुपया में सामान खरीदा, ये जो खरीदा, खरीदा है, ये व्यक्ति के लिए कौन सी हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी क्रय मूल्य हो गया, क्रय
क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति 10 रुपया में कोई सामान खरीदा, उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य देखने को मिलता है। ठीक, यही व्यक्ति इसी सामान को, ये सामान को कितने में बेचता है, तो 20 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो 20 रुपया में बेचता है। 20 रुपया में यदि बेचता है तो 20 रुपया में बेचता है, तो ये वस्तु के लिए ये व्यक्ति जो है 20 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य देखने को मिलता है। तो अब देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति सबसे पहले कोई सामान कितना में खरीदा है, 10 रुपया में खरीदा है। ठीक है, बेच दिया कितना में, 20 रुपया में बेच दिया है। तो खरीदने वाले सामान को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने वाले सामान को विक्रय मूल्य कहे जाते हैं। तो आपको इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि 10 में खरीदा है, 20 में बेचा है, 10 में खरीदा, 20 में बेचा है, 10 में खरीदा है, 20 में बेचा है, अर्थात 10 रुपया से अधिक में बेचा है, तो अर्थात इसको लाभ हो रहा है। ठीक, 10 रुपया में खरीदा है, 20 रुपया में बेचा है, अर्थात इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कैसे निकाल लेंगे, तो लाभ निकालने के लिए जितना अधिक में जितना में बेचा है उसको घटाएंगे जितने में खरीदा है, तो वही लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखने को मिलता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखने को मिलता है। विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य लाभ बराबर 10 हो गया, तो अर्थात लाभ हमें 10 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम हानि के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है हानि बराबर आप बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यह एक व्यक्ति है, यह एक हानि के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। हानि के बारे में अब गौर कीजिएगा, हानि के बारे में बता रहे हैं। हानि कैसे होगा, तो देखिए यह व्यक्ति है, कोई बाजार गया, मार्केट से 20 रुपया में कोई सामान को खरीदता है, 20 रुपया में सामान को खरीदता है, और इसको मन में कुछ फूटता है कि हम अब इसको बेच देंगे। तो यह जाके बाजार में फिर पुनः बेचने के लिए चल जाता है। तो बेचता है कितने रुपया में, 10 रुपया में। 10 रुपया में, क्योंकि ये सामान को खरीदने के बाद पुनः बेचने के लिए गया तो इसको 10 रुपया में ही मिल पाया। ठीक है, मिल पाया, अर्थात आपको इस प्रकार समझा सकते हैं। इसको ये लाल जो है, ये लाल घर से इसके गार्जियन भेजे हैं कोई भी सामान लाने के लिए, तो ये जाके दूसरे सामान उठा लिए 20 रुपया में। अब गार्जियन इसको डांट फटकार रहा है, और ये अब फिर सामान को बेच देगा, घुरा नहीं रहे दुकानदार को, इसको बेचने के लिए वो बेच देता है 10 रुपया में। तो चलिए बेच देता है 10 रुपया में, खरीदता है कितना रुपया में, खरीद लिया है आप देख सकते हैं 20 रुपया में, खरीदा है 20 में, बेचता है 10 में। तो ये डायरेक्ट 10 रुपया का हानि हो रहा है, डायरेक्ट हमें देख सकते हैं लॉस हो रहा है, हानि देखने को मिलता है, 10 रुपया का हानि देखने को मिलता है। अर्थात इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य देखने को मिलता है। तो हानि का सूत्र क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखने को मिलता है आपको 20 रुपया, और विक्रय मूल्य देखने को मिलता है 10 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया, अर्थात 10 रुपया का हानि होता है। अभी हम तुरंत इस पे सवाल देखने को मिलता है, प्रतिशत लाभ का भी सूत्र याद रखिएगा। तो इसमें हम सवाल देखने का प्रयास करते हैं, तो एक दो को सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग बना के हमको दिखाइएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहे हैं। तो हानि बराबर सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये व्यक्ति कोई सामान को 10 रुपया में बेचता है, और वह व्यक्ति उसी सामान को 5 रुपया में खरीदा था। तो बताए लाभ हो रहा है या हानि। अब बताइए हमें, ये व्यक्ति, चलिए बताने का प्रयास कीजिए आप लोग हमें कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बताइए। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति के लिए सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, ये व्यक्ति कोई सामान बाजार से 10 रुपया में, बाजार में 10 रुपया में बेचता है। ये व्यक्ति कोई सामान को 10 रुपया में बेचता है, ठीक है, और वही व्यक्ति उसी सामान को 5 रुपया में जबकि पहले खरीदा था। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे 10 रुपया में बेच रहा है, 5 में खरीद रहा है, 5 रुपया में खरीद रहा है, अर्थात 10 में बेचा है, 5 में खरीदा है, 5 रुपया में खरीदा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, 5 रुपया का। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो सूत्र से आप लोग आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो लिखेंगे लाभ होगा, लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर आप लोगों के लिए सूत्र देखने को मिलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य देखने को मिलता है।
तो विक्रय मूल्य कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 5, कितना आ जाएगा 5 देखने को मिलता है। ठीक है, 5 देखने को मिलता है, डिटेल में 5 देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल हम देने का प्रयास करते हैं, प्रतिशत अब हानि बना एक सवाल देते हैं, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल बना जाता है। चलिए ये आसान है। चलिए दूसरा देखने को मिलता है, प्रतिशत लाभ बराबर देखने को मिलता है 80 रुपया। देखिए 80 रुपया की किसी वस्तु को 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 100 रुपया में 100 रुपया में 100 रुपया में 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आप लोगों को, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए सूत्र क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर आपके लिए सूत्र क्या है आप लोग बता सकते हैं। प्रतिशत लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य गुना 100 देखने को मिलता है। यही सूत्र देखने को मिलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100 देखने को मिलता है। तो इस सूत्र के हिसाब से हमें लाभ, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय कितना में बेच रहा है, कितना में, तो 80 रुपया में किसी वस्तु को 80 रुपया की किसी वस्तु को 80 रुपया की किसी वस्तु को, अर्थात इसका क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हो गया 100, क्रय मूल्य हो गया 80 बटे 80 गुना 100 देखने को मिलता है। इसमें से 80 में से 100 में से 20 घटाइए तो 80 हो गया, 80 गुना ये देखने को मिलता है, ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 8 पंच 40 देखने को मिलता है, तो 50% लाभ देखने को मिल रहा है। कितना, 50% लाभ देखने को मिल रहा है, 50% लाभ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 50% लाभ देखने को मिल रहा है। तो 50% लाभ, सॉरी 50 सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना, काटने में गलती हो गया। चलिए देखते हैं फिर से बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले 20 घटेगा, 80 आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, ये जीरो कट गया, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 25, फिर काटने में गलती हो गया था। तो 25% की लाभ देखने को मिलता है। ठीक है, 25% की लाभ देखने को मिलता है। आप लोगों को ये 25% की लाभ देखने को मिलता है, इससे पहले कितना अच्छा डिटेल में बताए थे आप लोगों के लिए। और इसके बाद लाभ हानि खत्म हो गया और